ब्रह्मचर्य, अनुभव, ज्ञान और भगवत भक्ति के प्रताप से अगाध ज्ञानी भीष्म जिस प्रकार 10 दिन तक रण में तरुण उत्साह से झूमे थे, उसी प्रकार के उत्साह से उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म के सब अंगों का पूरी तरह उपदेश दिया और उनके शोक संतप्त हृदय को शांत कर दिया। इस प्रकार भगवान के सामने ऋषियों के समूह से घिरे हुए धर्म चर्चा करते करते जब उत्तम उत्तरायण काल आया तो भीष्म जी मौन हो गए और उन्होंने पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण में पूरी तरह मन लगा दिया और फिर उनकी स्तुति करते हुए बोले, मैंने इस तरह उन यादव पुंगव एवं सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण में कामना रहित बुद्धि अर्पित कर दी है, जिन आनंदमय ब्रह्म से प्रकृति का संयोग होने पर यह संसार चलता है। त्रिभुवन सुंदर एवं तमाल तरु के समान श्याम शरीर और सूर्य किरण के से गौर वर्ण सुंदर वस्त्र को धारण किए और अलकावली से आवृत सुशोभित मुख कमल वाले अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण में मेरी निष्काम भक्ति हो। युद्ध में घोड़ों की रज पड़ने से धूम्र वर्ण एवं चंचल अलकावली और श्रम जनित प्रस्वेद बिंदुओं से अलंकृत जिनका मुख है और मेरे तीक्ष्ण बाणों से कवच कट जाने पर जिनकी त्वचा भिन्न हो रही है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण में मेरा मन रमण करे। सखा के कहने पर शीघ्र ही अपनी पराई दोनों सेनाओं के बीच में रथ स्थापित करके शत्रु पक्ष की सेना के वीरों की आयु उनकी ओर देखकर ही जिन्होंने हर ली, उन अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण में मेरा मन रमे। सम्मुख स्थित शत्रु सेना में आगे स्वजनों को मारने पर उद्यत देखकर जब अर्जुन स्वजन वध को दोष समझकर धनुष बाण त्याग कर स्वजन वध से निवृत्त हो गए, तब जिन्होंने आत्मज्ञान का उपदेश करके अर्जुन की कुबुद्धि को हर लिया, उन परमेश्वर श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरी रति हो। युद्ध में मैं शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा। अपनी इस प्रतिज्ञा को त्याग कर मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करा दूंगा। मेरी इस प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए रथ से कूदकर रथ का चक्का हाथ में लेकर जो मुझे मारने को इस तरह वेग से दौड़े जैसे हाथी के मारने को सिंह दौड़ता है, तब पृथ्वी उनके प्रतिपद में कांपने लगी और कंधे से दुपट्टा गिर गया। वैसी शोभा को प्राप्त हुए उन श्री कृष्ण की मैं शरण हूँ। मेरे पहने बाणों के प्रहार से कवच टूट गया और श्याम सुंदर का शरीर रुधिर से लाल हो गया। तब जो मुझ सशस्त्र को मारने के लिए वेग से दौड़े हुए भक्तवत्सल भगवान मेरी गति हो। अर्जुन के रथ पर स्थित होकर एक हाथ में चाबुक उठाए और एक हाथ से घोड़ों की लगाम पकड़े, जो शोभायुक्त श्री कृष्ण भगवान दर्शनीय हैं, उनमें मुझ मरने वाले की रति हो। जिस छवि को देखकर महाभारत युद्ध में मरे हुए सब शूरवीर सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हुए। अपनी ललित गति, विलास, मनोहर हास, प्रेममय निरीक्षण आदि से गोपियों के मान करने पर जब श्री कृष्ण जी अंतर्हित हो गए, तब विरह से व्याकुल गोपियां भी जिनकी लीला का अनुकरण करके तन्मय हो गई, ऐसे भक्ति से प्राप्त होने वाले श्री कृष्ण में मेरी दृढ़ भक्ति हो। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अनेक ऋषि मुनि और महिपालों से सुशोभित सभा भवन के बीच जिनकी प्रथम पूजा हुई, वही सर्वश्रेष्ठ जगत पूज्य पर ब्रह्म इस समय मेरे नेत्रों के सामने हैं। अहो भाग्य, मैं कृतार्थ हो गया। अब जन्म कर्म रहित और अपने ही उत्पन्न किए प्राणियों के हृदय में जो एक होकर भी अनेक पात्रों में पड़े हुए प्रतिबिंब द्वारा अनेक रूप प्रतीत होने वाले सूर्य की भांति अनेक रूप प्रतीत होते हैं, उन ईश्वर श्री कृष्ण को भेद दृष्टि और मोह से शून्य चित्त द्वारा मैं प्राप्त हुआ हूँ। 135 वर्ष की अवस्था में उत्तरायण के समय सैकड़ों ब्रह्मवेत्ता ऋषि मुनियों के बीच इस प्रकार साक्षात भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए, कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्ति भी आत्मन्यात्मा न मावेश्य सोन्तः श्वास उपारमत। श्रीमद्
भागवत 1:9-43। आत्मरूप भगवान श्री कृष्ण में मन, वाणी और दृष्टि को स्थिर करके भीष्म जी परम शांति को प्राप्त हो गए। श्री बलि जी, जन्म कर्म वयो रूप विद्येश्वर्य धनादिभिः यद यस्य न भवेत् स्तंभ स्तत्रायं मदनुग्रह। सुंदर कुल में जन्म, अच्छे कर्म, युवावस्था, सुंदर रूप, अर्थकरी विद्या, बड़ा भारी ऐश्वर्य, विपुल धन आदि वस्तुओं को प्राप्त करके जिसे अभिमान ना हो, भगवान कहते हैं उस पर मेरा परम अनुग्रह समझना चाहिए। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन और विरोचन जी के पुत्र लोक विख्यात दानी शिरोमणि महाराज बलि हुए। दैत्य कुल में उत्पन्न होने पर भी ये अपने पितामह के समान भगवत भक्त दानियों में अग्रणी और प्रातः स्मरणीय चिरजीवियों में गिने जाते हैं। इन्होंने अपने पराक्रम से दैत्य, दानव, मनुष्य और देवताओं तक को जीत लिया। ये तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी थे। इंद्र स्वर्गलोक के सिंहासन से उतार दिए गए। सर्वत्र महाराज बलि का ही राज्य था। ये बड़े ब्राह्मण, धर्मात्मा और साधु सेवी थे। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। देवताओं की माता अदिति ने एक घोर व्रत किया। उससे संतुष्ट होकर भगवान ने अदिति को वरदान दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न होऊंगा, तभी मैं तुम्हारे पुत्रों का संकट दूर करूंगा। कालांतर में भगवान ने अदिति के यहाँ अवतार धारण किया। भगवान का यह मंगल विग्रह बहुत छोटा था, इससे आप वामन कहलाए और इंद्र के छोटे भाई होने से आपकी उपेंद्र संज्ञा हुई। सब देवता प्रसन्न हुए कि हमारा गया हुआ ऐश्वर्य फिर प्राप्त होगा। महाराज बलि तीनों लोकों के स्वामी बनकर निश्चिंत हो यज्ञ कर रहे थे। वामन भगवान ब्रह्मचारी का वेश धारण करके महाराज बलि के यज्ञ मंडप में गए। बलि ने वामन ब्रह्मचारी का शास्त्र विधि से पूजन किया। अर्घ्य पाद्य देकर गोदान के अनंतर महाराज ने कहा, आप सुपात्र ब्रह्मचारी हैं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपको जो भी अच्छा लगे वह मांग लीजिए। आपके मांगने पर मैं सब कुछ दे सकता हूँ। निसंकोच होकर आप मांगे। मेरे यहाँ से कोई ब्राह्मण विमुख होकर नहीं जाता। वामन भगवान बोले, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं तो आपसे केवल 3 पग पृथ्वी चाहता हूँ जिस पर मैं बैठ सकूं। अधिक की मुझे इच्छा नहीं है। बलि ने बहुत समझाया कि कल्प वृक्ष के नीचे आकर भी आप एक दिन का अन्न ही चाहते हैं। मैं त्रिलोकी का स्वामी हूँ, कुछ और मांगिए। राजा के बहुत कहने पर भी वामन भगवान ने कुछ नहीं मांगा। वे 3 पग पृथ्वी पर ही अड़े रहे। अंत में राजा ने कहा, अच्छा दूंगा। इस पर बलि के कुलगुरु भगवान शुक्राचार्य ने उन्हें समझाया कि ये वामन वेशधारी साक्षात भगवान हैं। 3 पग में तीनों लोगों को नाप लेंगे, तुझे श्रीहीन बना देंगे। ऐसे दान से क्या लाभ? तुम कह दो कि मैं नहीं दूंगा। बलि ने कहा, प्रथम तो किसी बात को कहकर फिर पलट जाना बड़ा पाप है। इसके अतिरिक्त मान लिया ये ब्राह्मण न होकर साक्षात भगवान ही हैं, तब तो और भी उत्तम है। मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ कर रहा हूँ। यदि साक्षात भगवान मेरी वस्तु को ग्रहण करने आ गए हैं तो मेरा अहोभाग्य है। जो कह दिया है उसे मैं अवश्य करूँगा।